नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं विधानसभा का जो उपचुनाव यानी बाईपोल होने वाला है तेलंगाना के अंदर, जो दुबक्का सीट है उस पर। और दुबक्का सीट पर किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। और वहाँ पे सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, कौन कैंडिडेट किस पार्टी से लड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या समीकरण बन रहे हैं और इस समय कौन सबसे मजबूत स्थिति में दुबक्का की उस सीट पर है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर इस सीट पर बाई इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे रामलिंगा रेड्डी के निधन के कारण ये सीट खाली हुई। टीआरएस के बड़े नेता थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति का इस पर जो है कि कब्जा था इस सीट पर, और इनके निधन के कारण जो है कि ये सीट खाली हो गई, जिसके कारण यहाँ पे बाईपोल कराने की आवश्यकता पड़ी है। अब आपके सामने हम कुछ चुनावों के आंकड़े रखते हैं। देखिए ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ था रिसेंट में 2019 में, उसका रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति को सबसे ज़्यादा सीटें मिली यानी 9 सीटें मिली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की जो कि वहाँ पे लहर जो कुछ थी, जिसके कारण उनको लोकसभा में 4 सीटों पर कामयाबी मिली। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसको 3 सीटें मिली, और AIMIM यानी ओवैसी की जो पार्टी है उसको भी 1 सीट मिली। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये 21 सीटों में जो है कि किस तरीके का विभाजन मतों का हुआ और जनता का क्या रुख रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब मैं आपको 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, अब उसमें बता देता हूं 2018 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। लोकसभा 2019 के नतीजों के बाद हम बात करेंगे 2018 की, जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2018 की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनी थी TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति। इसको एक बार फिर से जीत मिली और बड़ी संख्या में कैंडिडेट जीत के आए। 119 में टोटल 88 सीटें में TRS को मिली, एक बम्पर जीत मिली। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 19 सीटें मिली, AIMIM को 7 सीट, बीजेपी को 1 सीट और TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें मिले। यहाँ पर हम बात करें तो कांग्रेस और TDP का गठबंधन था 2018 के विधानसभा चुनाव में। अब 2018 के विधानसभा चुनाव का नतीजा हमने बता दिया। वर्तमान में करंट सिचुएशन क्या है, करंट की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस के 12 विधायकों ने पाला बदल लिया था और वो चुनाव के बाद जो है कि कुछ ही समय के बाद ये TRS में शामिल हो गए। तो वर्तमान में अगर देखिए आपके सामने सीटें हैं, TRS के पास वर्तमान में 103 विधायक हैं और AIMIM के पास 7 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, TDP के पास 1 विधायक है और BJP के पास 1 विधायक है और 1 सीट दुब्बक की खाली है, जिस पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। और वर्तमान में देखिए वहाँ पर क्या स्थिति ऐसी बनी है कि मुख्य विपक्षी दल के लिए जितनी सीटें आवश्यक होती है वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। पहले कांग्रेस के पास था लेकिन 12 विधायक इसके चले गए, इसलिए अब कांग्रेस के पास भी मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा तक नहीं है। चलिए अब दुब्बक में होने वाले उपचुनाव की बात कर लेते हैं। यहाँ से तीनों पार्टियों ने यानी जो 3 प्रमुख पार्टियाँ हैं TRS, BJP और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। BJP से बात करें तो BJP से M रघुनंदन राव हैं, जो पिछले 2 बार से चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं और दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़े। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं C श्रीनिवास रेड्डी, और ये मजबूत कैंडिडेट हैं। पहले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी लेकिन बाद में कांग्रेस ने निर्णय लिया चुनाव यहाँ पे लड़ने का। तो C श्रीनिवास रेड्डी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। और इसके बाद अगर हम बात करें TRS की तरफ से, तो जो रामलिंगा रेड्डी हैं जिनका निधन हुआ, उन्हीं की पत्नी MS सुजाता हैं, जिनको टिकट TRS के द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम आपको नतीजों के बारे में बता देते हैं कि इस सीट पर अभी 3 विधानसभा चुनाव हुए और तीनों के आंकड़े आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए 3 में जो पहला चुनाव हुआ था 2009 में, इस पर CM रेड्डी चुनाव जीते थे और उन्हीं के बेटे C श्रीनिवास रेड्डी हैं, जो कि इस बार चुनावी मैदान में है उपचुनाव में। और 2014 की बात करें तो 2014 में रामलिंगा रेड्डी जो चुनाव लड़े थे, जिनका निधन के कारण ये सीट खाली हुई है, वो जीते थे। और 2018 में भी वही चुनाव लड़े थे और वो जीते थे। तो ये इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए और 3 में 2 बार जो है कि TRS को जीत मिली है।
2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें जो रिसेंट में हुआ है, 2018 के विधानसभा चुनाव में जो मेन टक्कर हुई थी वो टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में हुई थी। हालांकि टीआरएस और कांग्रेस के बीच जीत का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा वोटों से जो है कि टीआरएस चुनाव जीती थी और बीजेपी और कांग्रेस का लगभग बराबर के आसपास जो कि वोट था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इस तरीके से हम देखें तो इस बार के चुनाव में क्या हो सकता है, तो इस बार के चुनाव में भी एमएस सुजाता जो कि चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मुझे वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से एमएस सुजाता चुनाव ये जीत रही हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस और हम बीजेपी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपसी टक्कर है दूसरे नंबर के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एमएस सुजाता की जीत बिल्कुल फिक्स है और बीजेपी और कांग्रेस दूसरे नंबर के विजेता बनने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां पे एम रघुनंदन राव भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। सी श्रीनिवास रेड्डी के आने से थोड़ा सा मामला जो है कि बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी यहाँ मजबूत हुई है। यदि कैंडिडेट श्रीनिवास रेड्डी नहीं होते तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत होती और बीजेपी इस बार कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाने में सफल हो सकती थी। लेकिन सी श्रीनिवास रेड्डी के आने से थोड़ा सा मामला ट्रायंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर यहाँ पे बात करें जीतने की, तो टीआरएस यहाँ पे जीत का झंडा दोबारा बुलंद करने जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।